संस्कृत के महान ज्ञाता, हिंदुओं के लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि जयंती पर सभी की हॉलीडे रहती है, तो आज भी सभी की हॉलीडे होगी और आप सभी घर पर होंगे। और जब से आपने स्कूल आना स्टार्ट किया तभी से एवरी ईयर वाल्मीकि जयंती पर हॉलीडे ही रहती है। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि वाल्मीकि जी कौन थे और उनकी जयंती पर क्यों ऐसी छुट्टी रहती है? उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण वो महान बने और उनकी जयंती को पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है? तो सुनिए इसके पीछे की कहानी। महर्षि वाल्मीकि बनने के पूर्व उनका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों से लूटपाट किया करते थे। एक समय उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि वह ऐसा काम क्यों करते हैं। तो रत्नाकर ने उत्तर दिया कि वो परिवार के पालन पोषण के लिए ये सब करते हैं। इस पर नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप ये पाप करते हैं, लूटपाट करते हैं, तो क्या आपके परिवार वाले इस लूटपाट और पाप के अपराधी होंगे, भागीदारी होंगे? तो रत्नाकर असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि चलो हम अपने परिवार से पूछ कर आते हैं कि वो हमारे इन पापों के भागीदार हैं क्या। और उन्होंने नारद मुनि को एक पेड़ से बांधा और अपने घर उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए पहुंच गए। जाकर उन्होंने अपने परिवार में सभी से पूछा कि वो जो पैसा लाते हैं लूटपाट से, पाप से, तो क्या आप सभी उनके इस पापों में उनके भागीदार बनेंगे? तो उनके परिवार वालों ने सभी ने उनको मना कर दिया कि वो आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। यह जानकर उन्हें बहुत निराशा हुई कि परिवार का एक भी सदस्य उनके इस पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं था। यह सुन रत्नाकर वापस लौटे और उन्होंने नारद मुनि को खोला और उनके चरणों में गिर गए। और नारद मुनि ने फिर उन्हें सत्य के ज्ञान से परिचय करवाया और उन्हें परामर्श दिया कि वह राम राम का जाप करें। लेकिन रत्नाकर राम राम का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए नारद मुनि ने उन्हें सलाह दी कि वो मरा मरा का उच्चारण करें। और तभी उन्होंने मरा मरा कहते हुए राम नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। और राम नाम जपते ही वह रत्नाकर महर्षि बन गए। एक समय ध्यान में मग्न वाल्मीकि के शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। जब उनकी साधना पूरी हुई तो वे दीमकों के घर से बाहर निकले और चूंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है, तभी से उनको वाल्मीकि के नाम से जाना जाने लगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का पहला श्लोक कैसे लिखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक समय महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे एक सारस पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। तभी एक बाघ ने पक्षी के जोड़े में से एक नर पक्षी को मार दिया। नर पक्षी की मृत्यु को देखकर मादा पक्षी व्यथित हुआ और विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बोला। वो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् कौचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान कौच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। यही श्लोक रामायण का आधार बना। स्वयं ब्रह्मा जी के आग्रह पर उन्होंने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी। नारद जी ने रामायण कथा वाल्मीकि जी को सुनाई, जिसे सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उस रामायण कथा को काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा।
जब राम ने सीता को वनवास दिया था तो सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहती थी। महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें आश्रय दिया था और उन्होंने आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था। लव कुश की शिक्षा दीक्षा भी महर्षि वाल्मीकि ने ही की है और उन्होंने रामायण पाठ भी लव कुश को सिखाया। वाल्मीकि जयंती उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। उनका जीवन बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों और भक्ति की राह पर चलने की राह दिखाता है। इस संदेश को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ही वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। संस्कृत भाषा के परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म शरद पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए शरद पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हैप्पी वाल्मीकि जयंती टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।